नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे ग्रुप डी सीईटी की दूसरी लिस्ट कब जारी होगी, वेटिंग लिस्ट साथ में आएगी या नहीं आएगी, कट ऑफ कहां तक जा सकती है। ठीक है, कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो सबसे पहले तो ग्रुप डी सीईटी की जो कट ऑफ लगी थी 95 में से ये कट ऑफ रही थी। ठीक है, जर्नल की 77.83 पे थी, एससी की 77.18 पे थी, बीसीए की 73.71 पे थी, बीसीबी की 74.97 पे, ईडब्ल्यूएस की 74.71 पे। एक्स सर्विसमैन और ईएसपी कोटे की अलग से वीडियो में डाल दूंगा, पीएच कैटेगरी के लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो इन कैटेगरियों की बात कर लें, कट ऑफ कहां तक जा सकती है, नीचे डाउन कहां तक जाएगी। पहले तो जो 10,997 सीटों पर रिजल्ट आया था, ठीक है, सीटें कितनी बच गई, 2660। ठीक है, कितनी बच गई, 2660 सीटें बची हुई हैं। ज्वाइन कितनों ने किया, 6800 से 7000, यानी 4000 के लगभग सीटें, ठीक है, ज्वाइन नहीं की। 4000 के लगभग ने ज्वाइन नहीं किया। 2600 सीटें ये हैं, 4000 ये हैं, इस हिसाब से सीटें कितनी हो गई, 46, यानी 6600। ठीक है, 6660 सीटें हो गई। लेकिन पहले क्या किया जाएगा, पहले लिस्ट कंप्लीट की जाएगी। लिस्ट कंप्लीट करने का मतलब क्या है, जो ये सीटें हैं, ठीक है, पहले 2660 भरी जाएंगी, क्योंकि इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इन ज्वाइन वालों को क्या देंगे, एक बार मौका देंगे, उसके बाद जो है इन सीटों को खाली मान लिया जाएगा। लेकिन ये जो सीटें खाली रहेंगी किसके माध्यम से क्लियर होंगी, वेटिंग लिस्ट के माध्यम से। एक बात बताता हूं क्लियर, भर्ती 13,657 पदों पे है, लेकिन इसकी वेटिंग में लगभग 7,000 कैंडिडेट लगेंगे। 6,500 से 7,000 कैंडिडेट इसकी वेटिंग में लगेंगे। जो इसकी वेटिंग लिस्ट में होंगे वो सिलेक्ट होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि 4000 यहाँ पे जब ज्वाइन ही नहीं कर रहे तो इन 4000 सीटों को और भरा जाए, लेकिन नहीं, ऐसा इतना जल्दी काम नहीं होगा। पहले यहाँ पे इनको मौका भी दिया जाएगा। ठीक है, 2660 पद हैं, तो इनके लिए पहले लिस्ट जारी होगी। ठीक है, अब बात आती है, सबसे पहले तो देखो, किसी को बुरा लगे तो भाई बेशक लगे। ठीक है, जजमेंट आनी बाकी है, सिर्फ रिजल्ट कितने में से आना है, 95 में से ही आने हैं, 99% चांस है इसके। ठीक है, सभी अच्छे से समझ चुके हैं। कल कोर्ट केस की जजमेंट आनी बाकी है इसकी, कल कोर्ट केस में क्या रहा, ठीक है, किस तरीके से बुरी तरीके से सरकार को धोया गया है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो रिजल्ट तो 95 में से आना है, और 95 में से ये कट ऑफ थी। तो अब 2660 पद और क्लियर करे जाएंगे, और साथ में क्या लगेगी, पहले इन 2660 को क्लियर करेंगे, उसके बाद क्या लगेगी, साथ में वेटिंग लगेगी। ठीक है, वेटिंग लिस्ट लगेगी, लेकिन भरे सिर्फ 2660 पद ही जाएंगे एक बार तो। उसके बाद जो वेटिंग में आएंगे, जो ये पद खाली रहे हैं, ठीक है, जो ये पद खाली हैं यहाँ पे, या इनमें से खाली रहेंगे, तब वेटिंग क्लियर की जाएंगी। ठीक है, वेटिंग में लगेंगे कम से कम 6000 बंदे, 6000 से 7000 कैंडिडेट वेटिंग में भी लगेंगे। लेकिन पहले ये कंप्लीट भर्ती होगी, यानी 13,657 पद क्लियर किए जाएंगे। पहले एक बार इतने पदों पर मौका दिया जाएगा। ठीक है, इनकी वेरिफिकेशन भी होंगी। ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स कोटे के हैं या फिर और कैटेगरी के हैं, इनकी वेरिफिकेशन भी होगी, डॉक्यूमेंट भी सही है या नहीं है। डिपार्टमेंट मिलेंगे, ज्वाइनिंग होंगी डिपार्टमेंटों में, और वेरिफिकेशन होंगी। तब यहाँ से सीटों का डाटा मांगा जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में कितने कैंडिडेट आए हैं, कितने पद खाली रह गए हैं। बात आती है दूसरी लिस्ट की 2660 पदों की। इन 2660 पदों को भरा जाएगा। तो इन 2660 पदों के लिए जो ये कट ऑफ है, जो ये कट ऑफ रही थी 11,000 पदों पर, 2660 पद भरने के लिए ये कट ऑफ कहां तक जा सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। वेटिंग लिस्ट भी आएगी साथ में, जब 2660 भरेंगे तो वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी। ठीक है, कि इतने कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रह गए हैं। अब बात आती है, बहुत से ज्ञानी अपना ज्ञान देंगे जरूर, कि 13,000 पद थे। ठीक है, 13,000 पद थे, तो वेटिंग में तो सिर्फ 1300 कैंडिडेट होने चाहिए। ठीक है, वेटिंग में 10% लगती है, 1300 कैंडिडेट होने चाहिए। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा हरियाणा पुलिस की लो मेरिट भी लगाई गई है। ठीक है, ग्रुप डी 2018 में स्पोर्ट्स कोटे वाले सभी लो मेरिट वालों को भी बुला रखा है। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो वेटिंग में लगभग 6000 प्लस कैंडिडेट लगेंगे यहाँ पे भी वेटिंग में। लेकिन पहले ये क्लियर होगी, और 2660 के लिए वेटिंग लिस्ट क्या रहेगी, जो ये कट ऑफ है क्या रहेगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जर्नल की ये लगा के चलो, लगभग 76.70 तक आ जाएगी इन पदों के लिए सिर्फ। ठीक है, वेटिंग तो और भी नीचे जाएगी, लेकिन इन पदों के लिए जो, यानी दूसरी लिस्ट में जो लगेंगे, इस नंबर, इतने नंबर तक लग जाएंगे। एससी कैटेगरी में 70 पे है, 69.50 तक कैंडिडेट लग जाएंगे। ये मत देखो कि 2660 पद हैं, ये भी देखो कि ये सभी कैटेगरी के लिए हैं, तो पद यहाँ पे बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है,
BC ए कैटेगरी के लिए 72.60 तक सिलेक्शन होगा। BCB कैटेगरी के लिए 73.72 तक, यहाँ तक ही कट ऑफ रहेगी, इससे डाउन नहीं जाएगी, कुछ पॉइंट ऊपर ही रह सकती है। ठीक है। EWS कैटेगरी की बात करूं तो 73.78 तक, यहाँ तक जो है कट ऑफ रहेंगी। जो 2660 पद हैं इसके लिए बता रहा हूँ, 95 में से बता रहा हूँ ये। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर तो वैसे भी नहीं मिलने हैं। ठीक है, 5 नंबर तो वैसे भी नहीं मिलने हैं, तो 5 नंबर का तो मामला लगभग साफ है। ठीक है, तो 95 में से ये कट ऑफ रहेगी, 2660 पद और भरे जाएंगे तब। ठीक है, वेटिंग लिस्ट आएंगी वो अलग मैटर है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट आएंगे, वेटिंग लिस्ट कहाँ तक आएगी वो अलग मैटर, उसके लिए अलग से वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जल्दी ही। लेकिन जो दूसरी लिस्ट लगेगी 2660 पदों को भरने के लिए, तो यहाँ तक कट ऑफ जाएगी। इससे ऊपर थोड़ा आप कुछ पॉइंटों में, नंबरों में नहीं कहूँगा, कुछ पॉइंटों में ऊपर जा सकती है, इससे डाउन नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये कट ऑफ रहेगी। ESM और PWD और ESP कोटा, इनके लिए अलग से कट ऑफ की वीडियो में जरूर डाल दूंगा। 95 में से ये रहेगी। बार बार पूछते हैं दूसरी लिस्ट कब आएगी, दूसरी लिस्ट कब आएगी, तो पहले तो रहेगा आपको 7 से 10 दिन जो है जजमेंट का इंतजार। ठीक है, उसके बाद HSSC के हाथ पांव खुले हैं, वो 95 में से फटाफट अपनी लिस्ट लगा सकते हैं। 5 नंबर का ही मैटर था और कोई मैटर नहीं है ग्रुप डी की भर्ती पे, कुछ भी केस नहीं है मामूली सा भी। ठीक है, सिर्फ यही मैटर था। इस जजमेंट का इंतजार रहेगा 5 नंबर वाली का, कि 95 में से कब आदेश आते हैं कि रिजल्ट निकाला जाए। TGT भर्ती का है, जैसे TGT भर्ती में भी कोई मैटर नहीं है, बस एक्सपीरियंस वाला, वो भी जानबूझ के जो है समस्या किसने पैदा कर रखी है, सरकार ने खुद पैदा कर रखी है, जानबूझ के ये कह रखा है कि हम तो रिजल्ट नहीं निकालना चाहते अभी तक। ठीक है, जब तक एक्सपीरियंस का केस सोल्व ना हो जाए। तो TGT जो ग्रुप डी है उस पर कोई मैटर नहीं है। 95 में से बाकी कैंडिडेट जो बचे हुए 2660 उन पदों को भी भरा जा सकता है, और भरा क्या जा सकता है, जजमेंट आते ही 95 में से 5 नंबर हटते ही उसी टाइम इनको पदों को भरा जाएगा, दूसरी लिस्ट क्लियर कर दी जाएगी, वेटिंग लिस्ट बाद में क्लियर होगी, इसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये जानकारी थी आपके लिए, कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।